हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं इसका जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। सबसे पहले अगर यार आप चैनल पे नए हैं, कोडिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जीएफजी की हो या लीड कोड की हो, प्रॉब्लम ऑफ द डे इस चैनल का हम डालते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है मैक्सिमम लेंथ। क्या है मैक्सिमम लेंथ? मैक्सिमम लेंथ क्या करना है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि given the maximum occurrence of A, B and C in a string, the task is to make the largest length string containing only A, B and C such that the three consecutive characters are same. Characters are the such that the no three consecutive characters are same. Return the longest possible string in the length. कह रहा है कि यार ए बी सी को यूज़ करके ए बी सी को हमें यूज़ करना है। उनकी हमें पता है कितनी कितनी गिवन है। ए मुझे 3 गिवन है, बी 3 गिवन है, सी 3 गिवन है। इनको ऐसे यूज़ करना है कि हमें एक स्ट्रिंग बनाए, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होनी चाहिए कि इसमें कोई भी 3 कैरेक्टर, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर 3 बार रिपीट ना हो। मतलब क्या है कि जैसे ए को मैंने 2 बार रिपीट करा, ठीक है, तो मुझे ए नहीं ले रहा, मैं बी ले सकता हूँ। फिर से मैंने ए को रिपीट करा, अब तो मेरे ए ख़त्म हो गए सारे, ठीक है। अब मैंने किसको ले सकता हूँ? मैं बी को ले सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कितने बी हैं? अब मेरे पास ए की बचे, मैं फिर से बी ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने सी अभी तक नहीं लिया, अब मेरे पास क्या बचे? सी। तो मुझे इस तरीके से तो नहीं बना है। करना क्या है कि इस तरीके से लेना है कि कोई भी सेम, मतलब कैरेक्टर रिपीट ना करे। लाइक ए ले लिया, फिर बी ले लिया, सी ले लिया। कितने कितने बचे? अब दो बचे। फिर से ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे। फिर कितने बचे? अब एक बचे। फिर ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी। कोई भी कैरेक्टर 3 बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 3 + 3 + 3 9। ठीक है, इतना समझ आया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल ये कह रहा है कि ए कितने हैं हमारे पास? ए 11 है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है, ए हमारे पास 11 है और बी हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 2 है। तो यार किसको कैसे बना लो? लाइक 2 कंसेक्यूटिव ए ले लो, फिर बी ले लो, फिर 2 कंसेक्यूटिव ए ले लो, फिर बी ले लो, फिर 2 कंसेक्यूटिव ए ले लो, फिर सी ले लो, फिर 2 कंसेक्यूटिव ए ले लो, सी ले लो। 2 4 6 8, 11 - 8। अब कितने बचे हमारे पास? 3 बचे, ठीक है। 2 बी ले लिए, 2 सी ले लिए। अब क्या ले सकता हूँ? अब ए। तो मैं किसको कैसे भी अरेंज करूँ, 3 ए तो मेरे एक साथ आने ही हैं क्योंकि सारे पेयर्स में यूज़ कर चुका, ठीक है। 11 के कितने पेयर? 11 में अगर 11 ए हैं या 10 ए होते तो ए कितने पेयर बनते? 2 के 5 पेयर बनते। लाइक 10 ए होते मेरे पास, तो 2 को ही मैं यूज़ कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो पेयर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? 5 हो जाएंगे। जब मैं 2 को यूज़ कर सकता हूँ तो कितने पेयर्स हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और ये कितना है? पेयर्स के बीच में मैं कितनी वैल्यूज डाल सकता हूँ? 4। तो ए बी, ए सी, ए बी, ए सी। 1 2 3 4, मैंने 4 वैल्यूज डाल दी। लेकिन मेरे कितने पेयर्स हुए? 1 2 3 4। एक पेयर मेरा भी क्या बच रहा है, ठीक है। लेकिन कितने थे? 11 थे। अगर सिर्फ 10 होते तो मेरा चल जाता, लेकिन कितने थे? 11 थे, 3 थे। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे कंसेक्यूटिव आ गए। तो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक ए हमारे पास क्या है? 2 थे, बी हमारे पास 2 और सी हमारे पास अगर 2 हों तो हम क्या क्या बना सकते हैं इससे? ए बी सी, नो सच कैरेक्टर्स रिपीटिंग। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल वही ले लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, A3 B3 C3। इससे क्या बन जाएगा? ए बी सी, ठीक है। नो सच 3 कैरेक्टर्स आर रिपीटिंग। अब क्या लेना है कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए की वैल्यू क्या है? 4, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। 4 है, यानी कि मैक्सिमम कौन है? ये है। यही दिक्कत दे सकता है। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या हो सकती है क्वेश्चन में करने के लिए। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो मैक्सिमम होगा वही दिक्कत देगा, क्योंकि जो कम होंगे उनको तो हम अरेंज कर लेंगे। लाइक भाई कम वाले तो किसी भी जगह बीच में फिट आ जाएंगे। दिक्कत क्या देंगे? मैक्सिमम। ए। अब क्या हुआ? ये क्या हो गया? फिट हो गया। तो एक चीज़ देखो यार, बी कितना था, ए कितने थे मेरे पास? 4, ठीक है। 2 के कितने पेयर बनेंगे? 4/2, 2 पेयर्स बनेंगे। इन 2 पेयर्स को मुझे अलग अलग रखना है, इनको मर्ज नहीं करना। तो इन 2 पेयर्स को मुझे अलग अलग रखना है, तो मुझे कुछ ना कुछ बीच में चाहिए होगा। कितने? 1 2 पेयर्स को अलग करने के लिए मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? एक तो मिनिमम इन दोनों को रखने के लिए एक तो चाहिए ही था, और एक अलग से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं।
ए एक पेयर हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या रखना है, एक बी बीच में रखना है, फिर ए, फिर क्या करना है, सी को रख दो, ठीक है। तो कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नहीं, अगले एग्जाम्पल में देखते हैं और, ठीक है। अब क्या लेना है, ए 11 बी कितना गिवन था, ए कितना गिवन था क्वेश्चन में, ए हमारा 11 गिवन था, बी हमारा आई थिंक 3 गिवन था, नहीं 2 गिवन था, और सी हमारा कितना था, 2 गिवन था। तो ए क्या था, 11 है, कितने पेयर्स बन जाएंगे इसके, 5 प्लस एक हमारा ए रह जाएगा, ठीक है। 5 तो हमारे पेयर्स में आ जाएंगे और एक हमारा रह जाएगा। तो 5 पेयर्स के बीच में डालने के लिए कितनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 ही होनी चाहिए, मतलब होनी 4 चाहिए थी, लेकिन एक इसके लिए भी तो चाहिए, इसको तो मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या लेना, तो 5 पेयर्स को लिख लेता हूँ, ए ए ए ए ए ए ए ए। अब इनको और ए अब इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो एक बी डालेंगे, अब कितना बचा, एक, फिर एक सी डाल दो, फिर एक बी डाल दो, ये हो गया 0, फिर एक सी डाल दो, ये हो गया 0। अब मेरे पास एक ए बचा है, और इस ए के बाद मुझे सेपरेट करने के लिए मेरे पास कोई वैल्यू नहीं बची। तो क्या हो जाएगा, एक ये आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिटर्न -1 करेगा, क्योंकि हम इसको अरेंज ही नहीं कर सकते। तो यार एक चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करने की है, यहाँ पर ए यानी कि a/2 क्या है, 1। तो एक पेयर को अलग करना है, और है जोड़े कितने मेरे पास, 4, ठीक है। अगर ऐसा है, या तो तीनों अगर इक्वल है तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर देना, a + b + c। तो वो कैसे, ठीक है। वो क्या है कि a 3 था, b 3 था, c 3 था। तो यार हम हर किसी को एक एक बार लिख सकते हैं, a b c a b c a b c। तो मैक्सिमम इसमें कोई है ही नहीं, ठीक है, सब क्या इक्वल है। तो हमें क्या कर देना, रिटर्न a + b + c, ठीक है। अब दो ही चीज़ हमारी इसमें रिटर्न होंगी। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर जैसे हमारा अगर जैसे हमारा कोई भी वर्ड है जिसकी मतलब इनमें से ज़्यादा है, कोई एक तो होगा ही ना जो मैक्सिमम होगा। लाइक ए मेरा क्या हो गया 4, बी मेरा 1, और सी मतलब बी में ए मेरा ले लो 5, बी मेरा 1, सी मेरा 1। ए के कितने पेयर्स बनेंगे, 5/2, 2 पेयर्स बनेंगे। रिमाइंडर कितना बचा, एक मेरा बच जाएगा, 2 पेयर हैं और एक मेरा लास्ट में बच जाएगा। तो 2 पेयर हैं, ठीक है, और एक मेरा लास्ट में बच गया। अब इनको अलग करने के लिए मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 1 2। क्या मेरे पास इतनी है, 1 2, हाँ है, ठीक है। मतलब एक बी डाल देंगे, एक सी डाल देंगे, क्या ये मेरा वैलिड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं एक फार्मूला ऑब्जर्व करना चाहूँ, इसमें अगर मैं एक, और मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, ए 5 6 7, a + b + c 7 हो रहे हैं टोटल, ठीक है। एक चीज़ ऑब्जर्व करो, a/2 क्या हो रहा था मेरा, 2, a/2 मेरा क्या था, 2, मैक्सिमम क्या था, a ही था। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा a/2 < b + c, ठीक है, a/2 हमारा क्या < b + c हो रहा है, 2 है, b + c कितना था, a/2 मेरा 2 आ रहा है, b + c कितना आ रहा है, 2 < b + c है। तो मुझे क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न क्या कर देना है, a + b + c, मुझे ये रिटर्न कर देना है। क्यों, क्योंकि यार मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि मुझे क्या करना है कि मैं सिर्फ पेयर्स बना सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ पेयर्स बना सकता हूँ, उनको पेयर्स को सेपरेट रखने के लिए मुझे कौन सी वैल्यूज चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या बना सकता हूँ, पेयर्स बना सकता हूँ। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज सेम होंगी। लाइक a = 11 था, b = 2 था, c = 2 था। तो यहाँ पर मेरे पेयर्स कितने बनते, 11/2 क्या हो गया, मेरा 5 हो गया। तो मुझे भाई 11/2 मेरा अगर मैं वैसे लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम 5 पेयर्स ले सकता हूँ, मतलब 5 टाइम्स 2 कॉन्जिक्यूटिव ए मैं ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5। अब एक मेरा ए बचा, अब इनको अलग करने के लिए मुझे कितनी, मेरा लास्ट जैसे एक ए बचा, इनको अलग करने के लिए मुझे कितनी जगह चाहिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, ठीक है, 5 जगह चाहिए। तो मेरा क्या होना चाहिए, 5 ही चाहिए ना। तो मेरा क्या होना चाहिए, a/2 < b + c,
मतलब अगर ये मेरा 5 आया तो मेरा क्या होना चाहिए, बी प्लस सी से छोटा। या तो मुझे इतनी वैल्यूज मिल जाएं कि 5 हों तो मैं अलग कर दूं, या उससे ज़्यादा हो कि अगर मान लो 6 होती, अगर मान लो ये बी की वैल्यू 3 होती, सी की वैल्यू भी मेरे पास 3 होती, तो मैं ए बी सी डाल देता, ए बी सी डाल देता, ए बी डाल देता, ए सी डाल देता, 1 2 3 4, कितने, तीनों बी मैंने यूज़ कर लिए। अब कितने सी, 2 सी यूज़ हो गए, फिर 1 सी और डाल देता, हो गए मेरे सारे सेपरेट। तो यानी मुझे a/2 के इक्वल्स तो चाहिए ही चाहिए, उससे बड़ा भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू उसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और उसको देखना है कि उसमें कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है, उसमें देखना है कितने पेयर्स बन पा रहे हैं, और वो पेयर्स हमारे बाकी नंबर्स के इक्वल है कि नहीं। सेपरेशंस, बाकी नंबर्स क्या हैं, मान लो बी और सी अगर छोटे हैं तो बाकी नंबर्स क्या हैं, सेपरेशंस। ए क्या है हमारा, पेयर्स। हमें देखना है कि पेयर्स को अलग करने के लिए सफिशिएंट नंबर्स हमारे पास है कि नहीं है। अगर हैं तो रिटर्न कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, और नहीं है तो रिटर्न कर देंगे -1। चलो इसे कोड करके देखते हैं। x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, मान लो इंटू mx क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम ऑफ a मैक्सिमम ऑफ b c। ये तीनों में से मेरा क्या दे देगा, मैक्सिमम रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये मेरा तीनों में से मैक्सिमम रिटर्न कर देगा, तो मुझे अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरा इफ़ मैक्सिमम, जो मेरे मैक्सिमम नंबर हैं उनको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पेयर्स मिल गए। अब उन पेयर्स को मुझे सेपरेट करने के लिए अगर सफिशेंट वैल्यूज़ हैं, लाइक a प्लस बी प्लस सी, माइनस क्या कर देंगे इसमें से, mx कर देंगे। मान लो अगर a मेरा मैक्सिमम था तो a मेरा माइनस कर दिया, b प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। b मेरा मैक्सिमम था तो b माइनस कर दिया, a प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। c मैक्सिमम था तो c मेरा माइनस कर देंगे तो a प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर उसके बाकी मतलब पेयर्स को डिवाइड, अगर मुझे यहाँ पर मिल गया कि जो मेरे पेयर्स को अगर मैं डिवाइड करूँ तो पेयर्स को सेपरेट करने के लिए मेरे पास इतनी वैल्यूज़ हैं क्या, कि अगर मैं पेयर्स को बांटूँ, मतलब 11 a के पेयर्स हैं उनको मैं मतलब बांट सकता हूँ, पार्टीशन कर सकता हूँ कि मेरे कोई भी 3 इक्वल ना है, तो मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, तो रिटर्न क्या कर दूँगा, -1। ठीक है, रिटर्न क्या कर दूँगा, -1। चलो इस कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल रन हो गया है, तो चलो सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है। तो चलो यहीं इसी के साथ रैप अप करते हैं। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।